Assalamualaikum. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope you all are fine and safe at home. Today is our third lecture of Maths class Case 7. I hope you have learned the previous lesson very well or also written in your neat copies or also continue your practice as well. सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अपने पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे. एक्सरसाइज प्रीवियस लेक्चर 2 में हमने एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2 किया था और जबकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका स्किप था. इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. 4 to 7 क्वेश्चंस करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज 1.5 को भी इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे और साथ ही चैप्टर 1 की डेफिनेशंस को कंप्लीट करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे. जी क्लास, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करते हैं. कॉपीज पे अपने नोट डाउन कीजिएगा. जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके बुक पेज नंबर 14 पे. अब इसका सोल्यूशन देखिएगा कॉपीज पे. जी क्वेश्चन है आपको ओ सेट गिवन है, ऑड नंबर्स का सेट 1 3 5 7 अप टू सॉन. ई सेट गिवन है, इवन नंबर्स का सेट 2 4 6 8 एंड एन सेट गिवन है 1 2 3 4. एंड देन आपने वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू ओ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एन. आपने वैल्यूज पुट करनी है. जी ओ सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन ब्रैकेट लगाएंगे, ई सेट लिखेंगे और एन सेट लिखेंगे. जी देखिएगा इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है. जी 2 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है. इसका मतलब इवन नंबर्स का सेट कॉमन है. ये इवन नंबर्स का सेट आ गया. फिर आपने अब फर्स्ट सेट का इंटरसेक्शन रह गया. इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इनमें दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी सेट आ जाएगा. नेक्स्ट देखिएगा राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है. ओ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एन, यानी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. जी ये एक ओ सेट गिवन है, इंटरसेक्शन एन सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन और अपना एन सेट लिखेंगे. नेक्स्ट देखें जी इन दोनों में क्या कॉमन है. इन दोनों में कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं है. 1 दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, इसलिए ये एक एम्प्टी सेट आ गया. इंटरसेक्शन ये एन सेट, इसके साथ अब इंटरसेक्शन करेंगे. इन दोनों में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आया. हैंस प्रूव आपकी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर एम्प्टी सेट था और राइट हैंड साइड का भी. हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट क्लास, इस क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है यूनियन. यूनियन में आपने ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स दोनों को मिला के लिखना होता है. जी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. जी इनके सारे एलिमेंट्स को आपने लिखना है तो अरेंज करके सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे. नेक्स्ट देखिएगा इन दोनों में यूनियन, तो यूनियन का मतलब है ऑल पॉसिबल, यानी इसमें भी 1 2 3 4 अप टू सॉन सारे एलिमेंट्स आएंगे. राइट हैंड साइड देखिएगा यूनियन है तो यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं. 1 2 3 4 अप टू सॉन ये लिखेंगे और इधर 1 2 3 4 ये भी सेम दोनों सेट है इनका. जब यूनियन करेंगे तो वो भी 1 2 3 4. ये देखिएगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर सेम है. हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है आपको यू सेट गिवन है ए बी सी अप टू सॉन जी. एस सेट गिवन है ए ई आई ओ यू एंड टी सेट गिवन है एक्स वाई जी. देन आपने वेरीफाई करना है. फर्स्ट पार्ट है एस यूनियन फाई इज इक्वल टू एस के इक्वल आना चाहिए. जी लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा एस यूनियन फाई, एस का सेट यहाँ पुट करेंगे. ऊपर से देखिए आप वैल्यूज इसके एलिमेंट्स यूनियन फाइव मीन खाली सेट. नेक्स्ट देखें जब इनका यूनियन करेंगे तो 5 सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो जो एस सेट के एलिमेंट है वही आएंगे, वो इज इक्वल टू एस सेट. यानी कि हमने प्रूव कर लिया कि एस यूनियन 5 इज इक्वल टू एस सेट के इक्वल. नेक्स्ट आपने इंटरसेक्शन करना है तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या एलिमेंट कॉमन है एक्स वाई जी. तो एक्स वाई जी इन दोनों में कॉमन है, इसलिए एक्स वाई जी जो कि हमारे क्वेश्चन में देखें तो वो टी सेट के इक्वल है. हैंस हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है. नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखिएगा एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5. इसका मतलब है हमें पहले एस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. एस कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है यू माइनस एस के, यानी कि आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे माइनस एस सेट लिखेंगे. माइनस का मतलब क्या होता है, यानी आपने फर्स्ट सेट को कंसीडर करना है. जो जो एलिमेंट इसमें फर्स्ट, ये देखिएगा ए इन दोनों में है इसलिए नहीं लिखेंगे. बी इसमें है उसमें नहीं है इसलिए बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों सेट्स में है. एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों सेट्स में. इस तरह आप एस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे. नेक्स्ट देखिएगा राइट, जबकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है कि आपने एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट करना है. एस सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो लिखेंगे. इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ए सेट इसमें मौजूद नहीं है. इसका आंसर खाली सेट आया जिसको हम 5 भी बोलते हैं. हैंस प्रूव्ड हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया.
जी क्लास फोर्थ पार्ट सेम एज इट इज है जैसे हमने थर्ड पार्ट किया था, उसमें एस कॉम्प्लीमेंट किया था, इसमें टी कॉम्प्लीमेंट है, आपने फाइंड करना है और फिर बाद में उसमें इंटरसेक्शन किया था। इस क्वेश्चन में आपने यूनियन करना है, यानी कि इस सेट के साथ इन तीनों एलिमेंट्स को भी मिला के यानी ए बी सी अप टू सॉन जी बन जाएगा। नेक्स्ट जो कि हमारे यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड हमने कर लिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, देन आपने वेरीफाई करना है ए माइनस बी इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। लेफ्ट हैंड साइड है ए माइनस बी, ए का सेट लिखें बी का सेट लिखें। माइनस का मतलब क्या होता है क्लास, देखिएगा आप 1 और 1 इन दोनों में है, इस दोनों को कैंसिल कर दें। 7 उसमें नहीं है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो कि दूसरे सेट में मौजूद नहीं है वो हमने लिखने होते हैं। 7 लिखेंगे, 9 दोनों सेट्स में है, 11 नहीं है उस सेट में इसलिए 11 भी आएगा। ए माइनस बी का ये आंसर आया, जबकि बी माइनस ए का आंसर देखिएगा पहले बी सेट को लिखेंगे माइनस फिर ए सेट को। जी देखिएगा बी सेट लिखा माइनस ए सेट लिखा। अब आपने फर्स्ट सेट को कंसीडर करना है, ये 1 दोनों में प्रेजेंट है, 5 उस सेट में नहीं है इसलिए 5 आएगा, 9 उस सेट में भी है, 13 इस सेट में प्रेजेंट है इसलिए 13 लिखेंगे। जी हैंस प्रूव, ये देखिएगा ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का आंसर इक्वल नहीं आए, हैंस प्रूव हमने कर लिया लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी नेक्स्ट देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट जो है आपने प्रूव करना है ए माइनस सी इज नॉट इक्वल टू सी माइनस ए। क्लास ये फर्स्ट पार्ट के एज इट इज है इसलिए ये मैं आपको नहीं करवा रही, आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करें और आंसर्स मैच करें। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू सेट आपको गिवन है, एल सेट आपको गिवन है और एम सेट गिवन है, देन आपने वेरीफाई करनी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखिएगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लेनेशंस में पढ़ी थी, एल यूनियन फाई इज इक्वल टू एल होता है, ये आपको खुद से याद होनी चाहिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। जी एल यूनियन फाई इज इक्वल टू एल हमने प्रूव करना है, एल का सेट लिखा, यूनियन फाई मीन हाली सेट। जी इन दोनों के दरमियान यूनियन जब करेंगे तो सिर्फ हमारे एल वाले एलिमेंट्स आएंगे, इसलिए ये किसके इक्वल आया, एल सेट के, ये हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट देखें, चूंकि हमारे दो सेट थे एल और एम इसलिए दोनों के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी थी। एल के लिए हमने कर ली कि एल यूनियन फाई इज इक्वल टू एल। अब हम करेंगे एम यूनियन फाई इज इक्वल टू एम। जी एम यूनियन फाई करें तो हमारे यूनियन में सिर्फ एम वाला सेट ही आएगा जो कि एम के इक्वल है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देखिएगा, एल इंटरसेक्शन यू सेट जो है वो इक्वल होता है एल सेट के। जी एल इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, जी एल सेट लिखेंगे इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, क्लास ये 0 से स्टार्ट हो रही है और 15 तक काउंटिंग चल रही है, इसका मतलब 5, 7, 9 ये सारे भी इसमें मौजूद हैं, इसलिए इंटरसेक्शन में सिर्फ हमारा एल वाला सेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो कि एल सेट के इक्वल है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन की दूसरी प्रॉपर्टी है एम इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एम, यानी कि एम का सेट लिखें इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। इन दोनों में भी क्या चीज कॉमन होगी, यही वाला एम सेट कॉमन होगा। जी ये एम के इक्वल आ गया। नेक्स्ट जी क्लास यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। जितना काम 1.4 में करवाया गया है सारा अपनी नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट करें। और नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। जी क्लास एक्सरसाइज 1.5 में क्या है, वेन डायग्राम, रिप्रेजेंटिंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। पहले तो हम पिछली एक्सरसाइज में सेट्स को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, लेकिन अब वेन डायग्राम के जरिए कैसे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास सिंगल सेट है सेट ए, तो उसको आप यूनिवर्सल सेट और एक सेट ए जो कि आपको सामने नजर आ रहा है। अगर दो ऐसे सेट्स हैं जिनके एलिमेंट सेम नहीं है, डिसजॉइंट हैं, यानी उनमें कोई भी कॉमन सेट नहीं है, फिर आप उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कुछ ऐसे सेट्स हैं जो कि ओवरलैप हैं, यानी जिनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है, उनको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जी देखिएगा नेक्स्ट, जी यूनियन ऑफ टू सेट्स हो, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो फिर इस तरह से दोनों पार्ट्स को शेडिंग हो जाती है। और फिर ये देखिएगा ए यूनियन बी, जबकि बी इज द सबसेट ऑफ ए। जब ऐसा हो तो फिर भी दोनों को ही कलर होगा, लेकिन ये देखिएगा ये बी जो है वो छोटा सेट है जबकि ए बड़ा सेट है, फिर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा ए और बी आर ओवरलैपिंग, यानी ए और बी के कुछ एलिमेंट्स जो है वो कॉमन हैं और आप ए यूनियन बी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फिर भी दोनों ए और बी को कलर होगा और सेंटर पार्ट भी कवर होगा। नेक्स्ट देखिए ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, लेकिन आप यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो दोनों को ही कलर शेड होगा। नेक्स्ट देखें जी क्लास, अब हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अब हम इन पिक्चर्स को शेड करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 1 है, शेड द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशन। आपके सामने ए इंटरसेक्शन बी है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी जो है वो सुपर सेट है और ए जो है वो सबसेट है, यानी कि छोटा सेट है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है कि हमने ए और बी में क्या चीज कॉमन है, जो सिर्फ ए वाला है, यानी कि इस पार्ट को शेड करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा ए यूनियन बी और लिखा हुआ है बी इज द सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब है
इसका मतलब है बी सबसेट है तो ए सुपर सेट है, ए सबसे बड़ा सेट है और ए यूनियन बी इसका मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट्स ये दोनों को कलर होगा। नेक्स्ट देखिएगा ए माइनस बी यानी और साथ में लिखा हुआ है फॉर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट है तो इसलिए हमने इन दोनों ए और बी सेट को अलग अलग ड्रॉ किया है। और देखिए कह रहे हैं ए माइनस बी यानी कि ए वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे जबकि बी को माइनस कर दें, ठीक है। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है जी, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ओनली बी सेट आएगा और बी कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से लिखते हैं सॉल्व करते हुए u माइनस बी यानी कि u में से b को निकाल दें, बाकी u वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे इसलिए u को कलर्ड किया हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट लिखा हुआ है फिफ्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है और ए बी जो है ओवरलैप सेट है यानी इनमें कुछ पार्ट जो है वो कुछ एलिमेंट जो है वो कॉमन है। इनको इस तरह से डायग्राम बनाएंगे ए और बी और ए इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट जो है वो सिर्फ सेंटर पार्ट है। नेक्स्ट देखिएगा ए यूनियन बी और साथ लिखा हुआ है क्वेश्चन में फॉर डिसजॉइंट यानी कि ये दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और आपने यूनियन फाइंड करना है तो ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू सेट आपको गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, देन आपने शो करना है कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए थ्रू वेन डायग्राम। ये देखिएगा क्लास वाले क्वेश्चन में देखें तो आपका ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं और बी सेट इन दोनों में एक एलिमेंट 10 जो है वो कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 4 और 10 जो है दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है ये दो सेट जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए डायग्राम बनाते हुए आपने ए और बी की जो डायग्राम बनानी है उसमें ओवरलैप कराना है, ठीक है। ये सेंटर पार्ट को ओवरलैप हम कहते हैं जी। अब ए माइनस बी फाइंड करना है तो इसका मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट्स आएंगे तो इसलिए ए को कलर किया हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा राइट हैंड साइड देखिएगा b माइनस ए यानी कि b के सारे एलिमेंट्स आएंगे इसलिए b को, इन दोनों डायग्राम्स को अगर आप कंपैरिजन करें तो इसमें a को कलर है इसमें b को कलर है यानी इसका मतलब दोनों डायग्राम्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट जी क्वेश्चन तो ये वही चलता आ रहा है लेकिन इसका सेकंड पार्ट है, डायग्राम सेम रहेगी यानी कि ए और बी में ओवरलैप कर रहे हैं। ये देखिएगा अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट को हम कलर करेंगे, ये कॉमन पार्ट है इसको कलर करेंगे और बी इंटरसेक्शन ए में भी कॉमन पार्ट ही कलर होगा, ठीक है। और इसका इन दोनों डायग्राम्स को देखें तो ये सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये देखिएगा इनमें भी सेम डायग्राम है लेकिन कलर्ड किस पार्ट को करेंगे, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को। जब इसकी राइट हैंड साइड करेंगे तो इसमें भी ए और बी दोनों को ही कलर्ड होगा, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। जी क्लास फोर्थ पार्ट देखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। जी देखिएगा बी ए कॉम्प्लीमेंट की हम कैसे डायग्राम बनाएंगे जी, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यानी कि यू में से ए को बाहर निकाल दें बाकी बी भी कलर्ड होगा और यू भी कलर्ड होगा। नेक्स्ट देखिए राइट हैंड साइड बी कॉम्प्लीमेंट यू में से बी को निकाल दें, यू में से बी को निकाल दें तो ए भी कलर्ड होगा और यूनिवर्सल सेट भी। तो दोनों डायग्राम्स को अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें बी को कलर है इसमें ए को कलर है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लास यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो गई है, नीट वे में इन्हें अपनी नीट कॉपीज पे नोट करें। नेक्स्ट हम करेंगे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। देखिएगा ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज देखिएगा रिव्यू एक्सरसाइज 1 लिखा हुआ है बुक पेज नंबर 18 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट कीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम 3 फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट को डिस्क्राइब करने की कौन सी फॉर्म्स हैं? देयर आर 3 फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। फर्स्ट फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। If a set is described with the help of statement, then it is called descriptive form. For example, एक natural numbers का set है, set of natural number, इस तरह से ये descriptive form है। Question number 3, what does the symbol, ये slash लगी हुई है, इसका क्या मतलब है? This means such that. Question number 4 है write the name of the set consisting of all the elements of given set under consideration. वो कौन सा set है जिसमें तमाम set के elements होते हैं? Universal set. Next question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज मेंट बाय डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से हैं? टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। ये क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। द सिंबल, ये लिखा हुआ सिंबल इसका क्या मतलब है? एंड। नेक्स्ट द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अ सेट विच कंटेन ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट।
नेक्स्ट है टू सेट्स आर कॉल्ड डैश इफ देयर इज एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम एंड नन ऑफ द सेट इज सबसेट ऑफ द अदर, ओवरलैपिंग। नेक्स्ट है इन सेट द यूनिवर्सल सेट एक्ट एज आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है टिक द करेक्ट आंसर। आपने टिक करना है। टू राइट एन एम्प्टी सेट कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये फाई का। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 19 पे जी ए सेट है 1 2 और बी सेट है ए बी। देन आपने इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 यानी कि एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट ए देखिएगा, ए सेट है 1 3, बी सेट है 1 2 3। ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो इसका आंसर है ए। बी डिफरेंस ए इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसका करेक्ट आंसर है सी, बी डिफरेंस ए। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट अब हम करेंगे इस चैप्टर की डेफिनेशंस। First definition है descriptive form. If a set is described with the help of statement, then it is called descriptive form. Next है tabular form. If we list all the elements of a set within the braces and separate each element by using a comma, then it is called tabular form. Next set की क्या definition है? Set is a collection of well-defined objects or numbers. The objects or number in any set are called its member. Next is set builder form. If a set is described using a comma, property of all its elements is called set builder form. ये देखिएगा एग्जाम्पल है x such that x is an even number. इसको even number को आप इस तरह set builder form में लिखते हैं. Next, union of two set. The union of two sets A and B is a set consisting of all the elements which are in set A and in set B or in both. इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज अ सेट consisting of all the common elements of the set A and B. The intersection of two is denoted by A intersection B. Next है disjoint set. Two set A and B are said to be disjoint set if there is no common element between them. Next है overlapping set. Two set A and B are overlapping set if there is at least one common element between them. जी क्लास, यहाँ आपका लेक्चर नंबर 3 जितना काम करवाया गया है सारा अपनी नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट करें. अल्लाह हाफिज.